आज का मंडे नाइट रॉ का शो समर स्लैम के बाद का शो था और ये शो में हमें पॉसिबली रोमन रेंस के लिए चैलेंजर भी देखने को मिला और वो पॉसिबली हो सकते हैं LA नाइट। तो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं खबर WWE की। चलिए शुरू करते हैं। तो भाई लोग शो की शुरुआत ही रोमन रेंस करते हैं। रोमन रेंस आते हैं, अपना ओरा फार्मिंग करते हैं, काफ़ी लंबी चौड़ी एंट्रेंस करते हैं और उनका जो हमेशा के डायलॉग रहते हैं, एक्नॉलेजमेंट वगैरह, वो सब करने को तो छोटा सा प्रोमो कट करते हैं। वो कहते हैं कि मैंने सेथ रॉलिंस को हरा दिया और वो क्राउड को अलाउ करते हैं कि वो सेथ रॉलिंस का म्यूजिक ओ ओ ये गा सके। लेकिन उसके बाद हमें LA नाइट के म्यूजिक हिट होते हुए दिखता है और वो कहते हैं कि मैं तेरे को चैलेंज करना चाहता हूँ और वैसे मैच के लिए जैसे तूने सेथ रॉलिंस को दिया कि नो ब्लड लाइन इंटरफेरेंस, और फिर मैं तेरे को दिखाता हूँ कि असली चैंपियन कौन है। मैं तेरे को आधी रात को भी हरा सकता हूँ रोमन, और अगर ब्लड लाइन नहीं रही तो तू मेरे सामने कुछ भी नहीं। रोमन रेंस कहते तू है कौन भाई, तूने मेरे भाइयों को हरा दिया तो खुद को बहुत 30 मार का समझता है। चल चल वापस लाइन में जा, बड़ा आया वॉलमार्ट की घड़ी पहनने वाला। और रोमन रेंस वहाँ से चले जाने की कोशिश करते। तभी LA नाइट कहते रोमन रेंस तू काफ़ी ज़्यादा ओरा फार्मिंग करता है, लेकिन जब मैं तेरे सामने होता हूँ ना तो तेरा ओरा माइनस में चला जाता है। और ये सुन के रोमन रेंस आते और वो फिर रोमन रेंस का मजाक उड़ाते हैं शील्ड के बारे में और वो कह के वहाँ से चले जाते हैं LA नाइट। फिर हमें मैच देखने को मिलता है जवॉन एवंस वर्सेस ईथन पेज के बीच में। भाई मैच अच्छा था, काफ़ी अच्छा था। दोनों सुपरस्टार पहले भी लड़ चुके, NXT में भी लड़ चुके और इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए जो गॉन्टलेट मैच हुआ था उसमें भी लड़ चुके। ईथन पे जब तक ये मैचेस में जीतते आए थे, डोमिनेट करते आए थे और ये मैच में भी हमें वैसा ही दिखा। जो उस तरह के हाई फ्लाइंग मूव जवॉन एवंस लगाते, जिस तरह के बाप रे, अगर हम कहें जो उनका OG कटर होता है जो टॉप रोप से आके आरकेओ टाइप ही होता है, OG कटर का मतलब आरकेओ टाइप ही लगाते हैं, जो हाई फ्लाइंग करके वो क्लोज लाइन लगाते हैं। और भाई ये मैच में तो मुझे बैरिकेड के ऊपर से क्लोज लाइन देखने को मिल गई ईथन पेज के ऊपर। ईथन पेज ने क्या सेल किया भाई। लेकिन मैच के एंडिंग की बात करें तो जवान वंस लगाते हैं OG कटर और पिन करके ईथन पेज को पिन कर देते हैं, यानी जीत जाते। फिर उसके बाद हमें रिटर्न देखने को मिलता है बिग कैश का। बिग कैश एक नहीं दो बिग बूट लगाते हैं, फिर लेते हैं बियर हग में और ओवर द क्रॉस रिवर लगाते हैं अपना फिनिशर। और बिग कैश का ऑफिशियली रिटर्न WWE में हो चुका और बिग कैश एक स्टेटमेंट देते हुए हमें ये मैच में दिखते हैं, यानी रिटर्न करने के बाद दिखते हैं कि वो कहते हैं भाई अब मैं आ गया, सबको पटक के मारूंगा। और भाई जिस तरह की बिग कैच की फिजिक है, WWE अगर उन्हें अच्छा पूछ दे ओबा फेमी के खिलाफ अगर उनको खड़ा करे ना भाई, काफ़ी ज़बरदस्त मैच होगा। दोनों सुपरस्टार पावर हाउस, काफ़ी ज़बरदस्त मैच होगा। फिर हमें देखने को मिलता है जजमेंट डे का सेगमेंट। लिव मॉर्गन रिंग में आते कहती कि अपन के सामने खड़े रहने की किसी की औकात नहीं, जिसकी औकात थी उसको अपन हरा चुके हैं। तभी हमें देखने को मिलता है कौन, तो सोल रुका आते हुए दिखते हैं और वो सोल रुका आते ही रॉक्सेन पेरेस के ऊपर अटैक कर देते। तो क्यों? क्योंकि उन्होंने ही टाइटल कॉस्ट कराया था सोल रुका को इसके खिलाफ, रकेल रॉड्रिगेज के खिलाफ, और वो उस चीज़ का बदला लेते हुए हमें दिखते हैं। ये मैच काफ़ी अच्छा था, काफ़ी ज़्यादा लंबा चौड़ा मैच था और ये मैच में हमें जजमेंट डे की इंटरफेरेंस भी देखने को मिले। लेकिन इंटरफेरेंस की वजह से मैच डिस्क्वालिफिकेशन में एंड होता है। फिर जजमेंट डे पिटाई चालू करती है सोल रुका की और फिर क्या भाई, हमें रिटर्न देखने को मिलता है बिग टाइम बैंक्स द मैन बेकी लिंच का। बेकी लिंच आती है, कहती है कि मैं टाइटल के लिए आई हूँ, तो उनको लगता है कि सब साला ये इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए आई है। लेकिन बेकी लिंच कहती है नहीं, वो टाइटल तो मैं पहले ही फेमस कर चुकी हूँ, मैं लिव मॉर्गन तेरे लिए आई हूँ, क्योंकि डोमिनिक मिस्टेरियो के साथ सोने की वजह से कोई चैंपियन नहीं बन जाता। लेकिन लिव मॉर्गन कहती है कि चल बढ़िया है और वो वहाँ से जाने लगती है। तभी हमें रिटर्न देखने को मिलता है स्टेफनी वेलकेयर का और स्टेफनी वेलकेयर आके पूरे जजमेंट डे को ठिकाने लगाती है और लिव मॉर्गन के ऊपर अटैक करती है भाई। और फिर बेकी लिंच और स्टेफनी वेलकेयर आमने सामने खड़े होते, दोनों एक दूसरे को स्टेयर करते, कहते ठीक है नंबर 1 कैंडिडेट के लिए पॉसिबली मैच देखने को मिलेगा तो ठीक है देख लेंगे। ठीक है, फिर हमें देखने को मिलता है नेक्स्ट ओबा फेमी का सेगमेंट। ओबा फेमी रिंग में आते, ओबा फेमी भी ओरा फार्मिंग करते हैं, जो उनकी एंट्रेंस भी काफ़ी अच्छी है ओबा फेमी की। ओबा फेमी कहते हैं कि भाई समर स्लैम में मैंने ग्रेटेस्ट कॉम्बैट एथलीट द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर के साथ मैच लड़ा और ब्रॉक लेसनर मुझे इतने गहरे पानी में लेके गया था, समंदर की वो गहराई में लेके गया था कि जहाँ तक कोई जा नहीं सका। लेकिन मैं वहाँ से भी तैर के ऊपर आ चुका और अब मैं ग्रेटेस्ट कॉम्बैट एथलीट हूँ, क्योंकि ब्रॉक लेसनर पॉसिबली रिटायर हो चुका है। और फिर हमें स्टेयर डाउन देखने को मिलता है ब्रॉन ब्रेकर और ओबा फेमी के बीच में, और पॉसिबली इन दोनों सुपरस्टार का हमें आज की जाके काफ़ी अच्छी फ्यूड देखने के लिए मिलेंगी, क्योंकि दोनों ही सुपरस्टार पावर हाउस है और मैं ये फ्यूड ज़रूर देखना चाहूँगा। ये फ्यूड काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी। फिर हमें देखने को मिलता है ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस तो कौन, जो हेनरी का मैच से हिज नेम एंड ही अपीयर। मुझे उनका थीम सॉन्ग काफ़ी अच्छा लगता है। मैच की शुरुआत में ही
ब्रॉन ब्रेकर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल मूव्स यूज़ करते, ऐसी क्लोज लाइन लगाते, मुझे लगा गई उसकी गर्दन गई, लेकिन भाई काउंटर करते जो हेनरी भी फाइट बैक करते, जिस तरह से भाग के आके स्पीयर लगाने की कोशिश करते हैं ब्रॉन ब्रेकर, उसको भी काउंटर करते हैं। ब्रॉन ब्रेकर भाग के आते हैं, लेकिन जो हेनरी जंप करके उनको स्टेज के ऊपर फेंक देते हैं। लेकिन मैच खत्म होने के बाद जब स्पीयर लगा के जीत जाते हैं ब्रॉन ब्रेकर कर तभी के तभी बैकस्टेज चले जाते हैं और हमें ऑस्टिन थेरी अटैक करते हुए दिखते हैं। लेकिन ऑस्टिन थेरी के ऊपर भी अटैक हो जाता है, उनको अटैक करने के लिए आ जाते हैं अकीरा टोजारा अपने भाई ओटिस का बदला लेने। मैक्सिम डुप्रिक कहती थी कि रहने दे इसको, अगले हफ्ते देखेंगे, अगले हफ्ते जब ये मैच लड़ेगा तब इसको देख लेंगे। फिर हमें देखने को मिलता है न्यू इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन चैट गेबल के लिए भाई चैट गेबल आते हुए छोटा सा प्रोमो कट करते कि मैं ये डिज़र्व करता हूँ, और क्राउड भी चांस लगाते कि यू डिज़र्व इट। वो चैट गेबल कहती कि मैंने अपने बच्चों को सिखाया है कि तुम मेहनत करो, गांड घसो, उस तक भी तुमको सब मिलेगा। फिर पेंटा आके कहती कि भाई तू सबसे ग्रेटेस्ट लूचाडोर था, है और रहेगा, तू एक लूचाडोर है। ये सुन के डोमिनिक मिस्टेरियो बाहर आते, कहती ये लूचाडोर है, ये तो अपना मांस हार चुका है और मैं लूचाडोर का किंग हूँ। डोमिनिक मिस्टेरियो द ग्रेटेस्ट मिस्टेरियो। और फिर हमें टैग टीम मैच देखने को मिलता है किसके बीच में, तो पेंटा और चैट गेबल वर्सेस डोमिनिक मिस्टेरियो जेडी मैकडोना के बीच में। और भाई मैच भी अच्छा था, मैच में जिस तरह से सुप्लेक्सेस लगाए भाई डोमिनिक मिस्टेरियो ने भी सुप्लेक्सेस लगाए थे, और जिस तरह से सुप्लेक्सेस लगाए रे भाई इसने चैट गेबल ने, मुझे कर्ट एंगल की याद आ गई। और अगर मैच के एंडिंग की हम बात करें तो पेंटा करते चीटिंग, थोड़ी सी चीटिंग करते, क्योंकि उससे पहले डोमिनिक मिस्टेरियो भी चीटिंग करते, वो अपने शूज़ में हैमर छुपा के 619 लगाने की कोशिश करते। फिर पेंटा लेते इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप और मार देते डोमिनिक मिस्टेरियो के सर पर और मैच जीत जाते पिनफॉल के जरिए। फिर हमें देखने को मिलता है शो का मेन इवेंट, एक स्ट्रीट फाइट मैच, और रोमन रेंज की स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन थी जेकब फाटू को कि भाई ये मैच में तबाही चाहिए, और ये मैच में भाई तबाही थी। दोनों ही सुपरस्टार ने क्या परफॉर्म किया स्ट्रीट फाइट मैच में, जिस तरह से जेकब फाटू ने परफॉर्म किया भाई। रॉयस्की ने जेकब फाटू को पावर स्लैम दिया, काय के थ्रू, बैरिकेड के थ्रू, आप देख सकते हो फोटोज़ में, बाप रे जिस तरह से कैंडो स्टिक्स का यूज़ हुआ, जिस तरह से जेकब फाटू ने रॉयस्की के ऊपर कैंडो स्टिक्स का यूज़ किया। एक नंबर मैच था भाई, एक नंबर, काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त था मैच। अगर तुमने देखा नहीं होगा ना तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने शायद अभी तक पोस्ट कर दिया होगा। रॉयस्की ने जेकब फाटू को चेयर के थ्रू सुप्लेक्स दिया भाई, टॉप रोप पर से उन्होंने पावर स्लैम लगाया जेकब फाटू के ऊपर, क्या कहूँ मैं, बाप रे। जेकब फाटू ने भी अपना मून शॉट लगाया जिस तरह से टिफिन स्टैडन लगाई थी उस तरह से। लेकिन मैच के एंडिंग में हम अगर बात करें तो जेकब फाटू ने टांगा डेड ग्रिप लगा दिया, और फिर क्या, इसके बाद जेकब फाटू का कोई जवाब ही नहीं था, और वो मुंह से खून थूकते रहे रॉयस्की। और भाई वहाँ पे हमें शो एंड होते हुए दिखा, और रोमन रेंज हमें रैंप पे आते हुए दिखे, और रोमन रेंज ने कहा वाह क्या काम किया है भाई, और